हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी क्लास 10 की सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में रिलेशनशिप फाइंड किया था जीरोस पॉलिनोमियल्स का। तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जो यहाँ पे हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो वी हैव सॉल्यूशन होगा हमारा ये। वी हैव इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हम फैक्टर करेंगे इसका। तो फैक्टर में हम ये देखते हैं कि हम जो वैल्यू लें ऐड करने पे 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 1 है, तो ये क्रॉस में कितना आएगा? 10 आएगा। तो हम दो वैल्यू ले लेंगे, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। बिकॉज 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा एंड 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगेन कॉमन देखेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है? x कॉमन है, x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यानी हमारी जो इक्वेशन सॉल्व करने पे आई x प्लस 2 एंड दिस x प्लस 5। हम जीरोस पुट करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू जीरोस निकालनी है। फाइंड द जीरोस। तो जीरोस पुट करने के लिए जीरोस x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -2। देन x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। वंस टाइम में हम जब वैल्यू सॉल्व करते हैं तो पहले हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए यहाँ -2 है, ऐड करेंगे, वहाँ भी -5 है, अगेन ऐड करेंगे, सॉल्व करने पे -2 -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। वंस टाइम अल्फा क्रॉस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा बीटा निकालेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 हो जाएगा। ये -2 क्रॉस -5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी हमारा अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? कॉफिशिएंट सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है? देखो, कॉफिशिएंट हम फाइंड करेंगे तो हमारा कॉफिशिएंट जो होगा, कॉफिशिएंट ऑफ जो हमारा कॉफिशिएंट होगा, यहाँ लिख रहे हैं हम, कोफिशिएंट इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट एक्स अपान कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। देखो, जब हम कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का देखेंगे तो हमारा कोफिशिएंट जो एक्स है किसका है? -7 है। ये हमारा कोफिशिएंट एक्स का कितना है? -7 है। क्योंकि हमारा कोफिशिएंट क्या है? ये जो हम सॉल्व किए ये -7 है, तो ये हमारा -7 हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। ठीक। अब हम अगेन कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, यानी हमारा एक आंसर -7 हो गया। दूसरा आंसर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म होगा 10 होगा, और 10 को वैल्यू हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है वही हम जो अल्फा क्रॉस बीटा निकालते हैं वही हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इक्वेशन में देखेंगे, कॉफिशिएंट 1 है, 1 कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ गया 10। यानी हमारा जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पे -7 है, 10 है। हमने अल्फा क्रॉस प्लस बीटा सॉल्व किया था, -7 आया था। अल्फा प्रोडक्ट बीटा फाइंड किया था, 10 आया था। यानी हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया कि बिटवीन द रिलेशन एंड द कोफिशिएंट, रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे वेरीफाई करने के लिए, तो हमारा क्या होगा? इक्वेशन वेरीफाई हो गया। देखो, अल्फा प्लस बीटा -7, कॉफिशिएंट ऑफ -x अपान एक्स स्क्वायर -7 आ गया। ठीक, तो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फा बीटा का, ये हमारा 10 आया है। कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 10/1 इक्वल टू 10, यानी वेरीफाई हो गया। अब इसलिए अगेन एक बार समझ लेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा इक्वेशन था पॉलिनोमियल, वेरीफाई करना था रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो हम पहले जीरोस फाइंड किए, इक्वेशन सॉल्व करने के एक्स की वैल्यू निकालें, दोनों एक्स की वैल्यू टर्म्स में निकाल करने की हम अल्फा प्लस बीटा निकाले। अल्फा प्लस बीटा हमारा -7 आ गया एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट फाइंड किए तो 10 आ गया। दोनों हमारा कंप्लीट क्या है? इक्वल है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।